नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आजकल चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन सियासत लगातार गर्माती जा रही है क्योंकि सभी पार्टियां 2024 के चुनाव में जुटी हुई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में कैसे जनता को लुभाया जाएगा, इस पर लगातार ऐसा लग रहा है कि विचार विमर्श कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करूं तो राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के हीरो के तौर पर नजर आ रहे हैं। जब से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, कश्मीर से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, जिसने आम आदमी पार्टी, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों की नींद जो है वो उड़ाकर रख दी है। हालांकि बीजेपी आज भी अपनी प्रचंड सत्ता की कमान संभाले है, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और राहुल गांधी का टी शर्ट में यात्रा करना, ये भी लोगों का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच रहा है। वहीं आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। इस यात्रा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। अब राहुल को अपने ही परिवार का बहुत साथ भी मिला, हालांकि पहले भी हमें मिलता हुआ नजर आया था। राहुल ने सुबह राम दरबार के दर्शन किए तो दोपहर के वक्त हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाकर माथा टेका और दुआ मांगी। राहुल का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और दिल्ली में भी यही हाल चल रहा है। यात्रा मथुरा रोड, इंडिया गेट, ITO से होते हुए लाल किले की ओर बढ़ रही है और राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को भी न्योता दिया है। यह एक बड़ी बात है। राहुल गांधी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाई। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये खबर सुर्खियां भी बटोरेगी। अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आश्रम चौक स्थित जयराम आश्रम में सियाराम दरबार के दर्शन किए। उसके बाद राहुल गांधी आज शाम राष्ट्रीय स्मृति स्थल जाएंगे और यह पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाएंगे और साथ ही जब वो पहुंचे थे वहां पर तो उसके बाद काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली थी और उनको कमल हसन का भी साथ मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर आप सोचिए कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी है, अब सियासी मायने कई अलग तरीके के निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस यात्रा इस वक्त जो है वो आश्रम पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी शामिल हुई और उनकी बहन और बहन के हस्बैंड भी शामिल हुए और इस वक्त राहुल गांधी का जो काफिला है वो आश्रम की ओर बढ़ रहा है। आगे भी बात करेंगे, आखिर मायने निकाले जाएंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, क्या आखिर जो जनता के बीच एक अपनी पहचान है वो कायम करने में राहुल गांधी सही साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जहां पुलिस ने साइन बोर्ड लगाकर भारत जोड़ो यात्रा से सड़क के बाईं ओर चलने का अनुरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है तो सुरक्षा बल भी होंगे। यात्रा के सुबह के चरण में भी भीड़ के जो कारण है वो कार अन्य कई धीमी गति से चलाने देखने को मिले थे और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। फुटपाथ और डिवाइडर यहां जहां कहीं भी देखा जाए वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 9 राज्यों को कवर कर चुकी है और जनवरी के अंत तक जम्मू और कश्मीर में समापन होना है। यात्रा का आज 108वां दिन है और 9 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भी और इसके बाद अब दिल्ली कूच कर गई है। 46 जिलों में लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर चुके हैं और अब यह यात्रा यूपी, हरियाणा, पंजाब से होकर जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। यात्रा ने 107 दिनों में 9 राज्यों के 46 जिले कवर किए और करीब 3000 किलोमीटर चली। अब सिर्फ 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। कांग्रेस ने 150 दिन में 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा का टारगेट बनाया। अभी 3 राज्य हैं, यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जहां पर यह यात्रा गुजरेगी। अब ये यात्रा आखिर क्यों की जा रही है, इसका मुख्य मकसद ही क्या है? ये यात्रा केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जन जागरण का जो अभियान है उस तरीके से चल रही है।
पार्टी का कहना है कि यह यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी का जो ये स्टंट है, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिलते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन आगामी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अस्तित्व रहा है वो अब कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सत्ता थी, वहां से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। बीजेपी अभी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, और ऐसे में उसी तरीके से अब कांग्रेस का जो पत्ता है वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे चलकर साफ कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो यही एक मुख्य बिंदु है कि इससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को सीधा इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आपका क्या मानना है? आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।